जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 20वें दोहे से 30वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है। प्रंत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई कही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा तासु कबहु भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सच्चा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कयायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्निरूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहो कुशल बाली कहाँ अहाई बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई बूझेहु कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु सट भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधौ बधिर न अस कहानी नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंज सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा आई सुहु मति और बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहयऊं नीति धर्म में जानत अहूं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत परत्रे चोरी। देखि नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाग बिनु भगन निहारी क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पसी जड़ जंतु कपि सट बिलोक मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नव सर मम कर निकर कमला निकर बरी
कमलनिका पर करी बास, सोवत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनो अंगद, मोसन भरी है कवन जो धावन, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कूल द्रम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा उडूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्दत हो सकता है। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूं निश्चर नाहा, साचेहु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहहि, सुनि अस बचन सत्य को कहहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जग विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सराहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेउ, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयउ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहा दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक अस, तो सन सर लड़त जो सो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम में लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आही, जो मृगपति बद मेरु कन्हे, भल की कहे को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही है, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनू, छत्र जाति कर दुरोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दह्यो रिपुकीस, प्रति उत्तर सर सिन्ह मनहु, काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संचियों से निकाल रहा है। हंसी बोले दस मौली तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहां तहां नाचई परिहरि लाजा। नाच कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं।
इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपितव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस सहस नश करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीनी डिडाई। देख्यो आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाद न रोष न माखा। तुम्हारी वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस वचन हसा दस सीसा। पितई खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समोजी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, या तो यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि जितन एक गयऊ पताला, राखे बांध सुनहे है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि तीर छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने में पाताल गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जजाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख। इन महु रावण तय कवन, सत्य बदति तजिमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुरसठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊं जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजे वो अमित भारत पुरारी। भुज विक्रम जान ही दिगपाला, सट अजहू जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कहीं नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलति इमि धरणी, चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरणी। सुई रावण जग विदित प्रतापी, सुनेहु न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बरबर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बुराई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा।
रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अब आगे दस शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रे सट बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख, दंड रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते खग अहि असहसानन, चिंतामणि पुनि उपलद सानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसी ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारीपुर जारी। कसरे सक हनुमान कपी, गयो जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो फल भय सि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। बूढ़ प्रथा जानी मारसी गाला, राम बयर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरन राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार डींगनहार। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली है भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पहि रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहु से बाण छूटेंगे, तब की चले अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुभित परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर का पराक्रम नहीं सुनहि, जितेहु चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सट शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारीसा, सूर न होइते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पाल तक को जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है।
यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पटवत के ही काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन रखु मम बाहु पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरित स्वकर काट जहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिले कहूं जबहि कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। नर कह कर आपन बद बाची हंसे जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठमति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, रे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथाचित रही, ताते बार 20 से कही। सो भुज बल राखे उर्घाली, जीते हूँ सहज बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहज बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहूं कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, बस अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोह बस, भार बहाई कर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बढ़त बढ़ाव खल करही, सुन मम वचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसीठी आयो, अस विचारी रघुवीर पठायो। अरे दुष्ट, अब मत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सकाला। मन महु समझी बचन प्रभु केरे, सहयों कठोर बचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूं सीत ही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आन ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया था। तै निशिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डराऊं, तो ही देखत अस कौतुक कराऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सेन हती, चौपट करी तब गाँव। तब जुबतेन समेत सट, जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर
और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 30वें दोहे से 40वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।